तुम्हें राजा बनने की इतनी जल्दी है क्या? अभी समय नहीं हुआ। ना माँ, मैं तो राजा बन गया। राजा बन गए? कहाँ के राजा बन गए? पिता दीन मोहि कानन राजू। माँ, मुझे मेरे पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। जंगल का राज्य, अयोध्या का राज्य पिताजी ने भरत जी को दिया है और मुझे तो जंगल का राजा बनाया है। जब राम जी मां से ऐसा कहते हैं, मां जमीन पर गिर पड़ी, किसने तुझे वनवास भेजा? पिता ने। क्या पिता का ही अधिकार होता है पुत्र पर, मां का कोई नहीं? मुझसे तो पूछा नहीं। नहीं मां की भी आज्ञा है। मैंने तो बोला नहीं ना मां, कैकेयी मां ने बोला, दोनों ने बोला, माता पिता ने। इसलिए नहीं, मैंने नहीं बोला, इसलिए तू वनवास नहीं जाएगा, तू मेरा बेटा है। राम जी ने कहा, मां यदि आप ही कहोगी कि तू मेरा है तो क्या ये आपके लिए शोभा देता है ये शब्द? मां, मैं आप सबका बेटा हूं और मां बाप की आज्ञा का पालन करना। यदि मैंने बात नहीं मानी ना मां, तो आने वाले युगों में फिर कोई बेटा अपने माँ बाप की बात नहीं मानेगा। पहले मैं मानूंगा तब लोग मानेंगे। आने वाला बेटा अपने माँ बाप की बात माने, इसलिए मुझे माँ बाप की बात मान के वनवास जाना पड़ेगा। मां, समाज को कैसे जीवन जीना है, राम जी ने वो जीवन जी करके दिखाया है। माँ बाप की आज्ञा, माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये मेरे रघुनंदन से कोई सीखे, मेरे राघव से कोई सीखे। राम जी माँ से आज्ञा ले रहे हैं, अभी माँ के पास बैठे। मेरे राम अपनी माँ की सेवा करते हैं। पूरे चरित्र में राम जी ने क्या किया? सिर्फ माँ बाप की आज्ञा का पालन किया। इसलिए आप भी राम जैसे पुरुष बनो, माँ बाप की आज्ञा को सिरोधार्य करो। धन सबका यहीं रह जाएगा। राम को कोई धन से नहीं जानता। राम को लोग माँ बाप की आज्ञा, इस धरती पर श्रवण सबसे बड़े माँ बाप के भक्त हैं, साफ जानते हैं। लेकिन धन्य है राम, श्रवण से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ भक्ति अपने माँ बाप के चरणों में मेरे राम की है। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। आप भी अपने माँ की सेवा किया करो। माँ भले कुछ भी कहे, आपको पलट कर माँ को जवाब नहीं देना कि आपने, चलो कभी कभी माँ गलत कह देती है, बाप गलत कह देता है, तो पलट कर आपको जवाब नहीं देना चाहिए। माँ बाप जो कहें, अच्छा लगे तो मान लो। आपको लगे कि माँ बाप का कहा हुआ हमारे लिए ठीक नहीं है, आप चुप रहो। चुप रहो, पर पलट कर जवाब मत दो। माँ बाप जो कहें ठीक है ऐसा कहो, अच्छा ठीक है, मानेंगे। जो आपको लगे उसमें से आप मानो। यदि आप समझदार हैं तो, यदि आपके माँ बाप आपसे ज्यादा समझदार, वैसे माँ बाप समझदार होते हैं, पर कई बार आज के युग में बच्चे कहते हैं कि हमें पढ़ने के लिए वहां जाना है, माँ बाप कहते नहीं। नौकरी करने वहां जाना है, माँ बाप कहते नहीं। माँ बाप की मोह ममता ज्यादा होने के कारण कई बार बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है। मैं इस संदर्भ में ये बात कह रहा हूं कि आप अपना भविष्य देख के चलना। यदि माँ बाप की मोह ममता है और वहां यदि माँ बाप आपको रोकें और आपको लगे कि मेरा भविष्य वहां जाने से ज्यादा अच्छा होगा या मेरा ये काम करने से मेरा भविष्य बेहतर होगा, तो वो काम आपको करना चाहिए। जैसे माँ कहती है तू नौकरी कर, और बेटा कहता है कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। माँ बाप कहते हैं नौकरी कर ले और बेटा कहता है बिजनेस करना है, तो बताइए इसमें माँ बाप की बात माननी चाहिए कि नहीं? माँ बाप कहते हैं बेटा तू नौकरी कर, और बेटा कहता है मैं बिजनेस करूंगा खुद का, तो बताइए इसमें माँ बाप की बात माननी चाहिए कि नहीं? बेटे को जोर से यहां नहीं माननी चाहिए। जहां मानने लायक है वहां आप मानो। नौकरी नहीं, बिजनेस करना, व्यापार करना, नौकरी देने वाला बनना है। यदि माँ बाप रोकें, क्योंकि माँ बाप इस ख्याल के होते हैं, कुछ लोगों के माँ बाप
कि बेटा नौकरी ऐसी है कि महीने में उतना पैसा कहीं नहीं गया, बिजनेस करेगा सफल होगा नहीं होगा, माथा पच्ची ज़्यादा है। माँ बाप रिस्क नहीं लेना चाहते, पर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में आपको डिसीजन लेना है कि इसलिए जहां माँ बाप कुछ कहें चुप रहो, आपको पलट कर जवाब नहीं देना। इसलिए राम से ये सीखो, अपने माँ बाप की सेवा करो, माँ के चरण दबाओ, माँ की आज्ञा का पालन करो, और जब आप समझदार हो जाएंगे, कुछ करने लग जाएंगे, माँ का विश्वास जीत लेंगे, तब माँ बाप को विश्वास हो जाएगा कि अब मेरा बेटा जो करेगा बढ़िया करेगा, फिर माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे। उसके लिए आपको विश्वास जीतना पड़ेगा अपने माँ बाप का। तो आप में से कितने बेटे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? आप सेवा करते हैं अपने माँ बाप? पांव दबाते हैं अपनी माँ के? कभी कभी अभी माँ हैं, जीवित हैं, पांव दबाते हैं रोज के, कभी कभी साल में एक बार। बाहर रहते हैं आप, कभी भीतर भी रहा करो, और जब भीतर रहा करो तो अपनी माँ को पूरा समय दिया करो। अपनी माँ की सेवा। पैसे सारी जिंदगी सबको कमाने हैं, पर सबसे बड़ा धन है सेवा। कल आप बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, आपको भी चाहिए कि आपके बच्चे आपको समय दें। इसलिए बड़ों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, उनकी आज्ञा, उनका सम्मान। माँ के पास बैठा करो, माँ से खुद हालचाल। आजकल कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी माँ को अपनी पत्नी के भरोसे छोड़ देते हैं। तुम खिलाना पिलाना, तुम ध्यान रखना, तुम। पत्नियां, अरे बहू कितनी अच्छी हो, अच्छा है कि कुछ बहुएं बहुत अच्छी होती हैं, माँ की तरह सास की सेवा करती हैं। कुछ बहुएं, पर कुछ बहुएं ऐसी भी होती हैं जो अपनी सास के साथ बहुत अत्याचार करती हैं। तो कुछ सास भी करती हैं, ना सास ही कम है ना बहू कम है। तो सबके अलग अलग झंझट है। पर हम ये कहना चाहेंगे कि आपके साथ कोई कुछ भी करे, मतलब आपकी सास आपके ससुर कुछ भी कहें, आप उनके साथ अच्छा करो। जो वो करेंगे उनका दंड उन्हें मिलेगा, जो हम करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। आजकल बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप के लिए नौकर लगा लेते हैं। नौकरों से तुम सेवा करते रहना। नौकर अच्छी बात है, लगाओ, लेकिन थोड़ी देर समय पास में जाकर बैठो, खुद पूछो माँ कैसी हो, चरण दबाओ, चरण धोकर पियो। माँ के चरणों की सेवा भगवान स्वयं करते हैं। जब भगवान अपने माँ बाप के ऋण से उऋण ना हो पाए, तो हम और आप भला माँ बाप के ऋण से उऋण कैसे हो सकते हैं? आज बच्चे सेवा करते तो यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं क्यों रहती? आजकल की औलादें सेवा ही तो नहीं करती, माँ की सेवा के लिए नौकर है। पत्नी से प्यार खुद करता। एक दिन मैंने एक बेटे से कहा, माँ की सेवा करते हो? महाराज जी 4 नौकर रखे हैं। मैंने कहा, पत्नी से प्यार करने के लिए कितने नौकर रखे हैं? क्या बात करते हो महाराज जी? मैंने कहा, पत्नी से प्यार खुद करता है और माँ की सेवा नौकर। जब तू इतना ही व्यस्त रहता है तो पत्नी के लिए भी 2-4 नौकर रख ले कि भाई तुम ही प्यार करते रहना, हमें समय नहीं है। माँ ने तुम्हारी सेवा के लिए ना नौकर नहीं रखे थे, तुम्हारी तेल मालिश समय निकाल कर खुद करती थी। तुम्हें अपने हाथ से भोजन बनाती थी। घर में भले भोजन बनाने वाली लगी हो, पर फिर भी माँ अपने बेटे के लिए कहती, तेरे लिए आज मैं हलवा बनाऊंगी। हाँ या ना? ये माँ का प्यार है। कितनी भी बुढ़ी माँ हो, लेकिन जब बेटा बहुत दिन बाद घर आता है तो उसके लिए माँ खुद भोजन बनाती है, क्योंकि माँ मानती है कि मेरे बनाए भोजन में मेरा प्यार है, और मेरा प्यार ही भोजन के द्वारा मेरे बेटे के भीतर जाएगा, बेटे के अंदर जाएगा। लेकिन बेटे लोग ये फीलिंग माँओं की समझते ही नहीं, ये भावनाएं समझते ही नहीं। पैसा पैसा पैसा, कमा लो पैसा, उड़ जाना आकाश में। क्या करोगे साहब इतना पैसा? कितने बेटों की माँ तड़प तड़प कर मर गई, बेटा कमाने के लिए विदेश गए। माँ ने कहा, बेटा आ जाओ, बाप तुम्हारा बीमार है, बेटा आ जाओ, माँ तुम्हारी बीमार है। जब माँ मर गई तो एक बेटा आया, तो बाप ने कहा, क्यों रे दूसरा क्यों नहीं आया विदेश से? बोला, पिताजी
माँ मर गई तो मैं आया हूं, जब आप मर जाएंगे तो बड़ा भैया आएगा। व्यस्तता ज्यादा है, एक के मरने में एक जाएगा, एक के मरने में एक जाए। ये पढ़े लिखे बच्चे पागल हो गए हैं पैसों के लिए, इंसानियत भूल गए हैं। विदेशी कल्चर में माँ बाप की सेवा नहीं होती। ये तो भारत का कल्चर, हमारी संस्कृति माँ बाप को इतना महान बताती है, और माँ बाप महान है, इसलिए माँ बाप की सेवा करना सीखो। पढ़ लिख करके इतने बड़े ना बन जाओ कि अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाओ। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए। हर बेटे को अपनी माँ का ख्याल खुद रखना चाहिए। बहुओं के भरोसे नहीं, आपकी पत्नी अच्छी है, बहुएं अच्छी हैं, फिर भी आप ख्याल रखें अपनी माँ का, तो बुराई क्या है, आपत्ति क्या है? लेकिन नहीं, आपको तो पैसे के पीछे भागना है। पैसे कमाने वाले बड़े नहीं होते साहब, पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। माँ बाप की सेवा करने वाले को श्रवण कहते हैं, माँ बाप की सेवा करने वाले को राम कहते हैं। और माँ बाप की सेवा का फल माँ बाप नहीं देते, जो सेवा करता है उस सेवा का फल उसे भगवान दिया करते हैं। सेवा करोगे तो लोक परलोक दोनों बनेगा। भगवान जब मर के जाओगे ना, भगवान पूछेंगे क्यों, क्या किया? पैसा कमाया, तिजोरियां भरी, बेटों के लिए गाड़ी बंगला बनाया और बना के मर गए। भगवान बोले सेवा करी मेरी? मैं ही, भगवान कहते हैं, मैं ही तुम्हारे पास तुम्हारे माता और पिता के रूप में मैं ही था, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मंदिर में पत्थर पूजते रहे और खुद की माँ बाप भूखी प्यासी, खुद के माता पिता भूखे प्यासे मरते रहे, और बेटा 4 धाम की यात्रा करता रहा। बहुएं गंगा स्नान करती रहीं, बहुएं 16 सोमवार का व्रत करती रहीं, बहुएं तीर्थ करती रहीं, और सास भूखी पड़ी थी घर पर। मिल जाएगा तुम्हें व्रत का फल, मिल जाएगा तुम्हें तीर्थ का फल। सबसे बड़ा व्रत है सेवा। सेवा से बड़ी ना कोई पूजा है, ना कोई भक्ति है। मंदिर में भगवान बाद में है, माता पिता भगवान पहले हैं। पहले ये भगवान, बाद में वो भगवान। जो इंसानों में भगवान को ना देख पाया, जो माँ बाप में भगवान को ना पहचान पाया, जो माँ बाप को भगवान ना समझा, वो भला मूर्ति को भगवान क्या समझेगा? इसलिए ये दास अनिरुद्ध, यहाँ हमारी 261 माताएं रहती हैं। वो माएँ जिनके बेटे सेवा नहीं करते, घर से निकाल देते हैं, वो माताएं यहाँ रहती हैं। हमारे रिश्ते में वो कोई नहीं लगती, केवल धर्म की माँ है, केवल इंसानियत की माँ है। इंसानियत के नाते हम उन माँओं के चरण दबाते हैं। हम ये दास अनिरुद्ध उन माँओं की सेवा करता है, जो बनता है हम करते हैं। यदि हम इंसानियत का परिचय हम दे रहे हैं, तो क्या हम ही इंसान हैं? आप इंसान नहीं हैं? क्या आपको अपनी इंसान, हम ये नहीं कहते कि आप भी औरों की माँओं की सेवा करो, अरे खुद की माँ की तो कर लो। हम सब माँओं की कर सकते हैं, तो आप खुद की माँ की क्यों नहीं कर सकते सेवा? इसलिए यहाँ 261 माताएं हैं। आप में से कितने लोगों ने यहाँ की वृद्ध माँओं का दर्शन किया अपनी आंखों से? आप देखिएगा, यहाँ हमारी माताएं, सभी माएँ वृद्ध माताएं स्वस्थ हैं, सुखी हैं। सभी माँओं की प्रॉपर व्यवस्था है जो मेरे से बनती है। मैं तो एक भिखारी हूँ, जो देश के लोगों से, आपसे भीख मांग मांग कर इन माँओं की सेवा करता हूँ। यदि मैं भिखारी होकर सेवा कर सकता हूँ, तो आप लोग तो अच्छे कमाने खाने वाले लोग हैं, बिजनेस व्यापारी लोग हैं, खुद का काम धाम जमींदार लोग हैं आप लोग। हम तो ठहरे भिखारी जन्मजात, हम तो भीख मांग कर सेवा कर रहे हैं। यदि हम भिखारी, हम जैसे भिखारी सेवा कर सकते हैं उन माँओं की, तो आप भी अपनी माँ की सेवा तो कर ही सकते हैं साहब। आप तो पैसे वाले हैं।
हम तो जन्मजात भिखारी, हम तो बचपन में भी भीख मांगते थे, आज भी आपसे भीख मांगते हैं कि जो आप देते हैं उसी के बल पर सेवाएं होती हैं। हम कोई धन्ना सेठ छोड़ी थे ना हैं, हम तो केवल दास थे, दास हैं, दास ही रहेंगे। हम तो इन माओं की